हेलो दोस्तों, नमस्कार। दूरगामी दिशा में जयपाल सिन्हा की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड के कई गांव आज पलायन की वजह से अपने पैतृक निवास पर कई प्रोग्राम यानी कई ऐसे जो कार्यक्रम हैं, शादी ब्याह या फिर जन्मदिन या फिर मुंडन, बच्चे का मुंडन, ऐसे कुछ करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि पलायन ने ऐसे चोट मारी है कि प्रदेश का विकास लगभग ठप के समान समझो। हालांकि सरकारें भी कोशिश कर रही हैं। अगर हम संपूर्ण ध्यान यानी पूरा दोष सरकारों पर दें तो यह भी कहना अनुचित होगा और असंगत होगा कि कुछ दोष हमारा भी है कि जब एक और प्रदेश को हम जब विकास के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में चाहते हैं, बढ़ने देखना चाहते हैं, तो हम अपने पांव धीरे धीरे मैदान की ओर खिसका रहे हैं। तो दोस्तों, मगर जहां भी आज कुछ गांव ऐसे हैं पहाड़ में जहां की आबादी लगभग अभी भी पूरी है, और मैं ऐसे ही एक गांव भी ऐसा है, वहाँ हालांकि वहाँ पर भी 75% लोग 75% लोग गांव में रहते हैं, लेकिन जिस गांव में यानी पूरी जनता पूरा गांव एक साथ रहे, तो वहाँ पर की खुशियों का जब कोई शादी ब्याह यानी जन्मदिन आदि कोई प्रोग्राम होते हैं, कोई कार्यक्रम होते हैं, शुभ कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ के जो काम करने की यानी लोगों में दिलचस्पी और वहाँ के जो कार्य होते हैं बड़े ही उत्साहित तरह से होते हैं और उत्साह उनमें एक नज़र आता है। अभी मैंने एक ब्लॉग मेरे पास आया जो ग्राम लंगूरी का है। वहाँ पर 75% लोग गांव में रहते हैं और श्री शिव नारायण भंडारी जी जो कि ग्राम सोड़केत के, उनकी छोटी लड़की का विवाह लंगूरी में हुआ। और उस गांव में जब छोटी लड़की का विवाह जब उस गांव में हुआ, तो उनके छोटे लड़की के जो मुंडन समारोह था, बच्चे का मुंडन समारोह था, उसमें लोगों ने किस तरह से अपना योगदान दिया। यानी कि आप जो एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, जो मैंने जो आपको मैंने वीडियो दिखाया पहले, उससे आप भली भांति समझ सकते हैं कि आखिरतः यहाँ के जो जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे ग्रामीण हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, अब ये तो ज़रूरी है कि महिलाओं का योगदान तो जहाँ भी हर कार्य में उनका जहाँ भी रहता है, तो उस प्रोग्राम में उस कार्यक्रम में 4 चांद पहले से लग जाते हैं। अब शादी ब्याह भी होते हैं तो महिलाएं अपना आप ही कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जैसे पानी भरना, दूर से अगर पानी ला रहे हैं
तो एक ड्रम की प्रथा है शादी ब्याह में, या फिर वो बर्तनों को पहले से ही बर्तनों को भर देते हैं, ड्रम को भर देते हैं, ताकि जितने भी और अन्य खाना खाने बनाने वाले या फिर बराती है उनको पानी की कमी ना पड़े और यहीं से वो खाने बन सके, वो पानी पी ले। हालांकि वहाँ का पानी को किसी की आरओ की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही बहुत ही शुद्ध होता है, प्योर होता है। यानी कि उस जो हमारा पहाड़ की जड़ी बूटियों से निकला हुआ पानी है, यहाँ के पानी के तो उसे फेल कर देगा। तो यानी कि और वह पानी जब तक गांव में थे तो हमारे अंदर भी जान दिखो, और उसी जान के जरिए आज हम यहाँ तक भी आपको वीडियो बना रहे हैं। और ऐसा लगता है कि पहाड़ की वादियों में जब ऐसी खुशी लोगों के द्वारा उन परिवारों की खुशी में भागीदारी की जाती है, तो परिवार की खुशी दिन दोगुनी रात चौगुनी भी होना स्वाभाविक है, और साथ में गांव की भी होती है। मगर एक और बात जरूर कहूँगा, आज गांव में बहुत जगह ऐसे हैं कि जहां पर कि ढोल डमाऊ बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर हैं, और जब ये ऐसे विलुप्ति की कगार पर होते हैं तो मजबूरन वश जो वो परिवार है, जो भी खुशी मतलब जो वो समारोह, जो वो शादी ब्याह या शुभ कार्य कर रहे हैं, उसमें फिर देशी बैंड बाजों को बुलाना ही उनका एकमात्र रास्ता बन जाता है। तो मैं आग्रह सभी से यही कहूँगा कि पहाड़ में, देवभूमि में अपनी जो ढोल डमाऊ और मशक और आदि अन्य बाजे हैं, बांसुरी, उनका प्रचलन किया जाए। उन जो वादक हैं उनको बुलाया जाए। ये जो ढोल डमाऊ की थाप पर नाचने का मकसद ये होता है कि हकीकत में ये हमारी धरा, ये हमारी जन्मभूमि, ये हमारे जन्मभूमि की एक ऐसा वाद्य यंत्र है जहां पर कि पूर्वजों ने इस वाद्य यंत्र को बनाया, और इसकी थाप की नाचने की जो ताकत होती है, जो एक अलग जुनून होता है, जो जोश होता है, वो दिलों में एक नया संचार पैदा करता है। और ये संचार पैदा आप यहाँ महिलाओं के जो इन्होंने अपना नृत्य किया, खुशी इजहार किया, आप भले ही इन्होंने देशी बैंड बाजे पर ही किया, मगर कहीं न कहीं ढोल डमो और देशी बैंड बाजों में 19-20 का फर्क तो निश्चित ही मिलना स्वाभाविक है और मिलता भी है। दोस्तों, अब मैं श्री शिव नारायण जी को और उनके समस्त परिवार को, दूरगामी दृष्टि परिवार की ओर से मतलब एक तरह से शुभकामनाएं देता हूं कि बच्चे जीवन में खूब तरक्की करें, उनके माँ बाप भी खूब तरक्की करें। और आप नाना बन गए हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक आध डांस और अतिरिक्त कर लेना, ताकि और भी लोगों में ये उत्साह बने कि आप भी बिल्कुल आप यंग हैं, हैंडसम हैं। कौन कह सकता कि आप अभी नाचते नहीं, जब आप नाचते हैं तो अभी मैं आपको इनको भी दिखाऊंगा। नाचते तो ऐसा लगता है कि वाकई में एक जैसे फौजी के रूल ऑफ रेगुलेशन है, बंदूक कहाँ है, दे दनादन दे दनादन है। अब जब नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि वाकई में संपूर्ण खुशियाँ इनके आंगन में भरे, हम कहते हैं। और हमें यही कहना चाहिए, और समस्त ग्रामवासियों को शुभकामनाएं कि आपकी एकता में इतनी शक्ति है, आपकी एकता यूं ही बनी रहे। भले ही आज रंगूरी गांव में 25% लोग मतलब अपने मैदानी हिस्सों की ओर आ चुके हैं, मगर फिर भी 75% लोग गांव में हैं। और इसी जब हाँ आप देख सकते हैं, पहले आपने वीडियो में देखा होगा कितने मतलब अच्छे ढंग से, मतलब क्या खुशी है, इतनी खुशी होती है हर परिवार में। जब कोई परिवार का सदस्य या परिवार में कोई शादी ब्याह या कुछ भी अच्छे काम होते हैं तो हर परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब जब खुशी का ठिकाना रहता तो फिर हमें भी ब्लॉग बनाने में मजा आता है कि हमारी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं भाई। हम भी बिल्कुल एक ऐसे शब्दों के साथ, जो शब्द हमारे मुंह से निकल रहे हैं वो लगता है आपको पसंद आएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी हर कोई कार्य करें तो वहाँ पर अपने ढोल डमाऊ और मशक, जो हमारे पूर्वजों की एक दी हुई प्रथा है और जो कि प्रदेश की एक नई आन बान और शान है। यानी कि हमें कोई भी जागरण होता है, यानी गांव में जागर होते हैं,
तो हम कई बार क्या होता है कि अगर दौड़ थाली से भी कर लेते हैं, वो भी एक मतलब ये क्या है, यही तो प्रदेश में एक नया निखार है। तो जब ढोल डमाव बजता है तो दूर दूर के गांव भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़, इनकी थाप जैसे ही बजती है, हर गांव तो पता लगता है कि हकीकत में उस गांव में, उस घर में ये हो रहा है, आज कुछ न कुछ शुभ कार्य है। तो मुझे लगता है जंगली जानवर भी एक बार ये सोचने मजबूर होते होंगे कि भाई आज तो यहाँ बिल्कुल अटेंशन है सभी लोग, हम इसके इर्द गिर्द में नहीं जाएंगे। तो और इससे हमारे कुल देवता भी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उन जो वो ढोल डमाव वाले ढोल डमाव वाले कई बार ऐसे थाप बजाते हैं कि वो पंडों का जागर हुआ या फिर कुछ, उनमें एक अद्भुत शक्ति भी होती है और वो लोग इस चीज़ के जानकार भी होते हैं कि उनको कितनी जानकारी इस चीज़ की है। वो मतलब कि मकान के मकान, गांव के गांव भी थिरकने पर मजबूर हो सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरा मन कहता है कि हकीकत में ढोल डमाव की शान सबसे निराली है और इन पे यह वाद्य यंत्र को विलुप्त होने से बचाएं। और ये वाद्य यंत्र तभी विलुप्त होने से बचेंगे जब आप इनको अधिक से अधिक मौका देंगे। फिलहाल इस समय मैं बात कर रहा हूँ बच्चे के मुंडन की। तो गांव के सभी वासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे मौक़ों पर एकजुटता जो आपकी है वो एकता दिखाती है, और यही एकता गांव के लिए और अन्य जो हमारे ऐसे तो पूरे ही प्रदेश में मेरे ख्याल लगता है हमारे जितने भी गढ़ मंडल के गांव हैं, वहाँ पर जहाँ भी अभी लोग रह रहे हैं, वहाँ के वासी रह रहे हैं, वहाँ पर अभी भी एकता है और रहेगी। यहाँ शहरों की तरह नहीं कि पड़ोस में कोई रहता है और आपको इधर का पता ही नहीं कि कौन रहता है, और कुछ भी हो रहा हो तो उनको यही ताला दरवाजा और बंद कर लेंगे। तो ऐसा आज भी गांव में ऐसा वातावरण नहीं है। वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, और इसी कंधे से कंधे मिलाकर चलने में कभी कभी जो हमारे अन्य लोग हैं वो भी सबक लेते हैं कि हकीकत में पहाड़ के लोग इतने ईमानदार और इतने कर्मठ होते हैं कि हकीकत में जहाँ भी आप मैदानी हिस्से से बाहर निकलेंगे, पहाड़ के लोगों पर विश्वास ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो देवभूमि और माता पिता के आशीर्वाद से निकले होते हैं, और माता पिता की सेवा जिसने की वही जीवन में तरा है, फला है, फूला है। इसलिए अब क्योंकि जब ये प्रोग्राम हो रहा था, इस प्रोग्राम में जो महिलाओं ने अपनी शक्ति दिखाई, कितने हंसी खुशी चेहरे से, कितने मद मस्त होकर के, हर कोई चाहे जैसे भी पांव पड़ते हैं, जैसे भी नाचना आता हो, फिर भी उन्होंने अपने खुशी का इजहार किया और बच्चे को आशीष दिया। ऐसे ही अतिथि देवो भव की नीति हमारे उत्तराखंड में है। सभी पर्यटकों को भी यही कहूँगा, उत्तराखंड प्रकृति की देन है, और यहाँ पर एक एक से जो तोहफे हैं प्रकृति ने दिए हैं, तो आपका भी उत्तराखंड में स्वागत है। कई स्थान हैं, अगले में ब्लॉग में मैं उन स्थानों का जिक्र करूँगा जहाँ पर कि आप जा सकते हैं। और उत्तराखंड में आप कहीं भी चले जाइए, हर जगह आपका स्वागत उत्तराखंड की वादियाँ करेंगी और हमेशा ही करती आई हैं। वहाँ की वादियाँ, वहाँ की जो हवा चलती है, वहाँ की ऐसे नहीं कि यहाँ की एसी की हवा हो, वहाँ की शुद्ध वायु है, वातावरण बिल्कुल साफ, यहाँ पर धुएं के नहीं है। जहाँ से गाड़ियाँ चल रही हैं, पीछे से पेट्रोल या डीजल का जो भी गाड़ियाँ हैं, उनका धुआं हमारे गले के अंदर तक जा रहा होता है। और मगर वहाँ पर आप कुछ दिन बताइए, सुकून मिलेगा ज़िंदगी, क्योंकि वहाँ देवों का स्थल भी है और लोगों का एक प्रेम स्नेह है और आपसे जुड़ा भी रहता है। वहाँ पर आप जिस भी घर में जाएंगे, जिसको भी देखेंगे, जिसकी भी आप अपने कोई चीज़ पूछेंगे और वो आपको अच्छी तरह से बताएगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं। और अब मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक भाई साहब, अभी जो मैं अगला वीडियो दिखा रहा हूँ, एक भाई साहब इतने खुश हैं वीडियो में नाचते नाचते, इतने खुश हैं
कि उनके मुंह से, यानी मुंह में बीड़ी लगा रखी है, फिर भी बीड़ी जल गई, हाथ जल, मतलब बीड़ी खत्म होने के कगार पर है, हाथ जल गया, फिर भी छोड़े नहीं। ये खुशी तो है, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है। उनका ध्यान तो अगर जय धनाधन बीड़ी पीनी है, जय हो, अपनी खुशी मना रहे हैं। खुशी मनाते मनाते इतने खुद मदमस्त हैं कि कहने की कोई बात ही नहीं। वो आप खुद देख सकते हैं। इसलिए बहुत अच्छी बात है खुश होना और एक दूसरे के साथ खुशी बांटना। मेरे वीडियो मकसद बनाने का यही था, यह ब्लॉग बनाने का यही मकसद था कि प्रेम एकता में ही सर्वशक्ति है, और इसको बनाए रखने के लिए हर उत्तराखंडी सर्वप्रथम आगे रहता है। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ। नमस्कार दोस्तों, कृपया करके वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय देवभूमि की।